हमने लास्ट लेक्चर में जो है क्या किया था, हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की थी। आप देख रहे हो हमने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थी और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हमने कर ली थी। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअल में जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग में वीकेस्ट फोर्सेस होती है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की सबसे कमजोर फोर्सेस, ठीक है, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। और इनका नाम जो है आप बार बार सुनोगे। कई लोग जो है इनके कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई आखिर ये क्या है, ठीक है। तो आज हम उन वीकेस्ट सबसे कमजोर फोर्सेस की बात करने वाले हैं। किसी को पता है उन फोर्सेस का नाम क्या है? क्या नाम है? वैंडरवाल फोर्सेस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अच्छा, समवन वाज आस्किंग मी कि कितने टॉपिक सर बचते हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैं इस टॉपिक को खुद बड़ा कर रहा हूं एक्चुअल में, आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे, ठीक है ना, और मेरे से पढ़ोगे, पहली बात ये है, ठीक है, तो इस टॉपिक को आई थिंक आपके फंडास जो है बढ़िया से क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें मैं डिटेल से आपको मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को ये फंडामेंटल टॉपिक्स जो है ढंग से करवा दूं, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं इसको करवा रहा हूं, ठीक है। संश्रय, तुमने कुछ कहा है डाउट्स क्लियर करने के लिए जो है, ठीक है। मैं तुम्हें जो है टाइम दूंगा, मैं तुम्हें, हाँ, एग्जाम से रिलेटेड जो है, ठीक है, आई विल अपॉइंट आइदर साहू सर और हाँ, और रिपू सर, क्लास के बाद बात करियो, मैं उनसे तुम्हारी बात करवा दूंगा, वो क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अभी जो है सुनिए, हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर, देखो अगर कोई टॉपिक आ भी रहा है ना, ठीक है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उनको आप सर से डाउट पूछ लेना। आइदर आई विल अपॉइंट सम टीचर जो कि एकेडमिक्स की क्लासेस ले, जो टॉपिक मैं नहीं करवा पाऊंगा मैं उनको 3 या 4 क्लासेस में टीचर्स को बोलूंगा कि वो एक्स्ट्रा क्लास लेके, जैसे आप टाइमिंग बता देना, ठीक है, आप टाइमिंग बता देना मुझे, 16 से पहले हो जाएगा संश्रय। अगर आप जो है जैसे मुझे टाइमिंग बता दो कि कौन सी क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है, तो मुझे बता देना, आई विल, मैं उस टाइम पे जो है स्पेशल क्लासेस आपके लिए लगवा दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। जो टॉपिक आप बोलोगे मैं टीचर्स को वो लेने के लिए बोल दूंगा, वो 3 4 5 जो भी क्लासेस होंगी उसमें जो है आपको ढंग से एकेडमिक्स के लिए करवा देंगे, डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हार्दिक जी, मैं तो चाहता हूं कि रेजोनेंस भी मैं इसमें कराऊं, लैटिस एनर्जी भी कराऊं, ठीक है। तो लेकिन ये टॉपिक फिर बढ़ता जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मैं दोनों कराना चाहता हूं, रेजोनेंस भी, ठीक है ना, और लैटिस एनर्जी भी, ठीक है। रेजोनेंस थोड़ा बड़ा टाइप का टॉपिक है, लैटिस एनर्जी तो आसान है, ठीक है ना, वो तो एक लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है, दैट्स नॉट ए बिग थिंग। चलिए, लेकिन आई थिंक एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली, ठीक है। आपका ये फंडामेंटल टॉपिक है, ठीक है, फंडामेंटल टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए जिनकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये टॉपिक बड़ा हो रहा है, नहीं, इस टॉपिक को हम जितना बड़ा करेंगे तो बाकी टॉपिक्स का बर्डन कम होगा, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसी टॉपिक को बढ़ा रहे हैं, नहीं, कुछ और टॉपिक्स का बर्डन कम हो रहा है, ये आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो आगे जो है हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। इज इट ओके? चलिए
हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में परमार जी एमओटी तक आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक, ठीक है। हाँ, और मैंने इस बार केमिकल बॉन्डिंग ही बोला ना टॉपिक, अकेला केमिकल बॉन्डिंग आएगा, ठीक है, यही बोला है बस, ठीक है। आप केमिकल बॉन्डिंग की ढंग से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो वैंडरवाल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड अब आप समझ गए, ठीक है। तो अब यहां पर जिन फोर्सेस की हम बात करने जा रहे हैं, देखिए हम यहां पर बात करने जा रहे हैं इन इसके जो टाइप्स हैं, सबसे पहला जो टाइप है दैट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा इट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। द नेक्स्ट वन इज, सुनते जाइए, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, जस्ट एक मिनट, and then next is dipole induced dipole attraction, and the last is induced dipole and induced dipole attractions। सही है बात? ये आप सोच रहे होंगे मैं इधर उधर क्या देख रहा हूं, एक्चुअल में एक दो मच्छर हैं जो काट रहे हैं मुझे, ठीक है ना, जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, तो इसलिए जो है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मॉस्किटो कॉयल नहीं लगाई, ठीक है, तो हो इसलिए जो है, चलिए बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वन बाय वन बात करते हैं। अब डाइपोल पहले आप जानते हैं, यू नो द डाइपोल, HCl इज अ डाइपोल, H डेल्टा पॉजिटिव, Cl डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। पहला, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर कि इनको जो है, इसका जो नाम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेस। और मैं पहले ही इनके बारे में एक बात क्लियर कर दूं, दैट इज जो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, दैट इज A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E, ये रहेगी इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो गया? आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है बात। नहीं, अभी मोक्षा मैंने कुछ भी नहीं करवाया जाता, अभी मोक्षा मैंने कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ मैंने कहा कि दीज आर वीकेस्ट फोर्सेस, ठीक है, और उनके नाम लिखे, करवाया मैंने कुछ नहीं, गपशप मार रहे थे अभी, आप तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है, अभी ऐसे गपशप मार रहे थे, ठीक है, मच्छरों की बातें हो रही थी, ठीक है, और नहीं। अच्छा, डिस्पर्शन लिखा है, ठीक है, डिस्पर्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट वाले की, दैट इज आयन डाइपोल
अट्रैक्शन। सो आयन डाइपोल अट्रैक्शन की लंदन, यार ठीक है, आकर्षण लंदन क्यों, ठीक है भाई, कोई अगर जो है मान लो, ठीक है, इंडियन फोर्सेस कहता है, ठीक है, बिकॉज जो डिस्कवर करने वाला था वो अपने कंट्री को प्रिविलेज दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सुने, तो यहां पर आयन डाइपोल का आप एग्जांपल सुनिए। देखो, जैसे जब आप सोडियम पॉजिटिव आयन को पानी में डालते हैं, सुन लो, जब आप Na पॉजिटिव को पानी में डालोगे, सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट सोडियम पॉजिटिव एक्वस, मतलब पानी एक्सेस में होना चाहिए, एक्सेस, EXCESS, मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म एक्सेस लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो सोडियम को जब आप एक्सेस, सोडियम पॉजिटिव आयन को जब आप एक्वस मीडियम में डालोगे तो Na पॉजिटिव एक्वस मिल जाएगा। व्हाट इज दिस Na पॉजिटिव एक्वस, सुनते जाएं आप जानते हैं कि इसमें होगा क्या, कि यहां पर Na पॉजिटिव जो है दैट विल बी सराउंडेड बाय द डाइपोल्स ऑफ वाटर। वाटर का डाइपोल कैसे अट्रैक्ट करेगा, पहले आप ऐसे देख लें, देखो ये O है, ये H है, ये H है, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन पे डेल्टा 2 नेगेटिव आएगा। सही कह रहा हूं, सबको मेरी बात समझ में आ रही है, एक्सेस ज्यादा, अधिकायत, ठीक है, EXCESS, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो है ये एक आयन है, सुनो, ये एक आयन है, ठीक है, और ये एक डाइपोल, वाटर इज ए डाइपोल, सही बात है, वाटर इज ए डाइपोल, ठीक है। तो ऐसे में आयन और इसका डेल्टा नेगेटिव इसके कंप्लीट पॉजिटिव को जब अट्रैक्शन देगा तो व्हाट विल हैपन, इट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। बोर्ड पे देखें, इट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और सुनते जाए, ऐसा एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, ऐसे हजारों के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो कि इस तरीके से इसके साथ जो है अट्रैक्टेड होंगे, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, वही ये डाइपोल अट्रैक्शन होती जाएगी। सही है बात, आप मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए सोडियम के साथ कैसे अट्रैक्टेड है, पहली बात आप देखिए, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, सही है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात आप देख रहे हैं, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन पे डेल्टा 2 नेगेटिव, तो ऐसे में ऑक्सीजन का डेल्टा 2 नेगेटिव सोडियम के, नहीं एरिन, अभी नेगेटिव आयन को छोड़ दे, यू जस्ट थिंक अबाउट सोडियम, ठीक है, जैसे मान लो Cl नेगेटिव, सुन ले, अगर Cl नेगेटिव होगा सोल्यूशन में, ठीक है, मैं ऐसे कह देता हूं जैसे NaCl है, तो Cl नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय डेल्टा पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर, उसकी भी अट्रैक्शन होगी, उसमें भी आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। बट अभी हम अपनी स्टडी को सिर्फ फोर्स तक रखते हैं, फोर्स तक की बात करते हैं, क्योंकि ये फंडा जो है दोबारा आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी में जो है दोबारा ये फंडा जो है आना है, सुनते जाओ आप, ठीक है। तो ये हो गई आयन डाइपोल अट्रैक्शन, और आप देख रहे हैं यहां पर, आप ध्यान दीजिए, ये फोर्स जो है, संश्रय जी बोलो, संश्रय बोलो, ठीक है, जो बात क्लियर नहीं हुई, ठीक है ना, लेकिन सुन लें, मैंने कहा इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी सबसे,
ठीक है। हाँ, संश्रय ने कहा कि एक सोडियम के साथ इतने वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों अट्रैक्ट हुए। आप एक बात बताओ मुझे, अगर एक मैग्नेट है संश्रय जी, एक मैग्नेट को अगर हम कीलों के ढेर में, नेल्स, स्मॉल नेल्स के ढेर में डाल देंगे, तो क्या एक मैग्नेट जो है एक ही कील को अट्रैक्ट करेगा? सेम, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर सकते हैं मैक्सिमम एक सोडियम को, उतने सराउंड करेंगे। इवन इवन नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था। हर कोई अट्रैक्शन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इट इज चार्ज अट्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन। ठीक है। और अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ पाए संश्रय जी, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ पाए, आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि मैग्नेट के साथ कीलें उतनी ही जुड़ेंगी कि वो सराउंड कर दे। नहीं, आपने देखा होगा कीलों के ऊपर भी कीलें चढ़ी होंगी, 3-4 layers of nails will be there. Is it okay? और हर कोई जो है, हर कोई नेल जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रही होगी, टच नहीं कर रही होगी। हर कोई नेल जो है मैग्नेट को टच नहीं कर रही होगी, लेकिन फिर भी चिपकी होगी। तो वैसे ही यहां भी कई और भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि हो सकता है सीधे सोडियम को टच ना कर रहे हो, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो ये वाटर पे वाटर चढ़ा होता है, मतलब बिग साइज्ड स्फीयर बन जाएगा। इज इट ओके? समझ आ गई आपकी बात? ठीक है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इनके बीच में, ये डिपेंड करती है कि हमारा सोडियम कितना पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे मान लो, ठीक है, हाँ सोडियम की फोर्स कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है ना आकर्षित, ये देख लो ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, पूरे प्रोटॉन का चार्ज है। जबकि ये तो मैंने कहा था कि ये तो 1-2% ही नेगेटिव चार्ज है। ये तो सोडियम पॉजिटिव की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है ना, वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, समझ आ गई। और बेटा जी मैंने पहले बता दिया आपको कि दीज आर वीकेस्ट फोर्सेस, तो ऐसे भी नहीं इसको बहुत चमत्कारी फोर्स आप मान लें। वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है ना, ये हमने टॉपिक ही ऐसे स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप सिर्फ इतना लिख दें कि दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेशन। सुनते जाएं। अभी मैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि आज हमारे पास टाइम है, ठीक है, मैं इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहता हूं। इसी कॉन्सेप्ट को, हाइड्रेशन वर्ड में बता रहा हूं आपको, सुन लीजिएगा। देखो, आप जानते हैं, पहले मुझे ये बताइए, पहले मुझे एक बात बताइए। देखो, सोडियम के साथ वाटर जब ज्वाइन किया, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। ठीक है, पहली बात, क्योंकि पानी इसको सराउंड कर रहा है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मुझे ये बताओ सोच के कि इसमें एनर्जी रिलीज होगी कि गेन होगी? When sodium will be attracting water molecules, this phenomena will release energy or will gain? Definitely it will release energy, क्योंकि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझा रहा हूं, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होगी तब एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें जो एनर्जी का चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच हाइड्रेशन, एंड दैट डेल्टा एच हाइड्रेशन इज नेगेटिव। सही है बात? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, हीट विल बी रिलीज्ड। सही है, एनर्जी रिलीज होगी ना।
ठीक है, अच्छा अब सुनते जाएं आप मेरी बात, अभी बहुत कुछ बात आने वाली है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको मिटा रहा हूं 1 मिनट, क्योंकि अब सारे लोग समझते जाएं। मैंने कहा ये फंडा जो है आपको फिर आगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा, तो मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया, तो आपको जो है बहुत परेशानी नहीं होगी। देखो अब सुनिए, जो हाइड्रेशन है, व्हाट इज देयर, हाइड्रेशन जो है किस पे डिपेंड करती है, ये जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है दो बातों पे डिपेंड करती है। देखिए किस पे, एक तो चार्ज ऑन आयन। भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो मैं यहां पे बात को एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन, एक बात क्लियर होनी चाहिए, दैट इज कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की हाइड्रेशन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू Mg2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव की सबसे कम होगी। क्यों भाई, क्यों एनर्जी रिलीज होगी? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी पता है? क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। सीधी सीधी बात बताओ, वाटर मॉलिक्यूल 1 पॉजिटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि 3 पॉजिटिव की तरफ? ऑब्वियस सी बात। तो इसलिए पहला आंसर आपको मिल गया कि चार्ज के प्रोपोर्शनल है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सही बात है, यू हैव गॉट द आंसर, डन। दूसरा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई, सेम चार्ज जितनी कम जगह पे होगा उतना बेटर होगा ना। सही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया क्योंकि उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, वही चार्ज अगर ज्यादा जगह में फैलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। सही है, मच्छर नहीं पकड़ा गया, ठीक है। अच्छा तो देखें, अब दूसरा एग्जांपल आप देखें, इट इज कि लिथियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी, देन सोडियम पॉजिटिव, देन के पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। सही बात है, एनर्जी लिथियम के केस में सबसे ज्यादा रिलीज होगी। इज इट ओके? क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है। अब इस फंडे पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इस फंडे पे अब जो है बहुत अच्छी बातें आने वाली है। पहली बात, आप मुझे ये बताओ जो साइज है इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है? एल्कली मेटल आयंस में से सबसे बड़ा साइज किसका है? सीजियम पॉजिटिव। तो अगर हम साइज की बात करें तो सीजियम पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा है, देन रुबिडियम पॉजिटिव, देन के पॉजिटिव एंड देन Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव। सही बात है, लिथियम सबसे छोटे साइज का है। लेकिन सुने, अब मैं दो आयंस को कंपेयर कर रहा हूं, मेरा पहले फंडा सुनिएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि लिथियम पॉजिटिव जो है सबसे छोटे साइज का है और जो सीजियम पॉजिटिव है वो सबसे बड़े साइज का है। दो साइजेस आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, सीजियम बड़ा, लिथियम छोटा। लेकिन आप एक बात बताएं, वाटर मॉलिक्यूल किसको सराउंड करेंगे ज्यादा? लिथियम को। तो मैं वाटर मॉलिक्यूल को सर्कल से बना रहा हूं, ठीक है, सिंपल मैं सर्कल यूज कर रहा हूं, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर मॉलिक्यूल लिथियम पॉजिटिव को ज्यादा सराउंड करेंगे। तो ऐसे में होगा क्या कि जो एक्वस आयन होगा वो कौन बड़ा होगा?
कौन बड़ा लग रहा है? लिथियम। सही बात है। तो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, समवन इज आस्किंग कि क्यों, है ना। मैंने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, साइज जितना कम होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। इज इट ओके? तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इज मोर इन लिथियम पॉजिटिव, चार्ज डेंसिटी उसकी ज्यादा है। सीधी सी बात कर लेते हैं। देखो, जैसे आप देखें, जैसे मान लीजिए आप एक मोमबत्ती पर आप बड़ा सा, आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आप लोहे का बॉल लेते हैं, बहुत बड़ा, ठीक है, बिग साइज। जैसे उसको समझ लीजिए वाटरमेलन साइज, बिग वाटरमेलन साइज। आप उसको मोमबत्ती पर गर्म करते हैं। सपोज आपने उसको मोमबत्ती पर 1 मिनट के लिए गर्म किया। आप जब गर्म करके आप हटा लोगे तो आप उसको हाथ से टच कर सकते हो, कर सकते हैं ना। 1 मिनट के लिए अगर रखोगे, नो प्रॉब्लम, आप हाथ से उसको टच कर सकते हो 1 मिनट बाद। लेकिन वहीं पर अगर आप 1 मिनट के लिए नीडल को उस मोमबत्ती पे रखोगे, फिर नीडल को टच कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि सेम एनर्जी कम जगह पे कंसंट्रेट हो गई। तो जब सेम सेम चीज जो है कम जगह पे कंसंट्रेट हो गई, सेम एनर्जी, तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया, जबकि एनर्जी सेम है। लेकिन एक में डिस्पर्स हो गया, एक में कंसंट्रेटेड है। यही चीज यहां पर है कि सेम चार्ज है लेकिन लिथियम में थोड़ी जगह पर है, सीजियम में बड़ी जगह पर है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए जो है जब सीजियम में डिस्पर्स हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जरा सा रेडियस बढ़ेगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसमें जरा सा रेडियस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना ना, 1/r²। ठीक है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसलिए बहुत कम हो जाएगी या इसके सरफेस तक फोर्स न्यूक्लियस की, तो अट्रैक्शन कम होगी। समझ गए यार? ठीक है, तो इसलिए यहां पर द सेकंड थिंग इज कि जो साइज है वो लिथियम पॉजिटिव एक्वस का सबसे बड़ा है, देन सोडियम पॉजिटिव एक्वस, देन K positive aqueous, then rubidium positive aqueous, and then cesium positive aqueous। सही है? मजेदार बात है ना? ठीक है। और मैं आपको यह भी बता दूं, आपने 9th-10th में एक्टिविटी सीरीज पढ़ा है? सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट आता था? सबसे टॉप पे कई लोग पोटेशियम बोल रहे हैं, कई कुछ बोल रहे हैं, है ना? नहीं, आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। रौनक ने सही कहा, लिथियम आता है। ठीक है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव लिथियम, ठीक है ना, आता है। ठीक है, चलिए उस बात को अभी साइड में रखते हैं, क्योंकि जब आपने पढ़ा नहीं, मैं खुद कराऊंगा, फिर मैं खुद बात करूंगा। अभी उसको साइड में रखते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, ध्यान दीजिएगा। नहीं, उत्कर्ष, के नहीं होता, लिथियम होता है। क्योंकि आपने जो सीरीज पढ़ा उसमें लिथियम था ही नहीं। आपने जो सीरीज पढ़ा है उसमें लिथियम था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपने लिमिटेड नंबर पढ़ा है। तो इसलिए जो जब आप 12th में कंप्लीट पढ़ोगे या 11th में ही पढ़ेंगे हम जो है, तो यू विल सी लिथियम सबसे ऊपर है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट, मेटल। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग जो है, नहीं 10th प्रदीप में, ठीक है ना एरिन, मैंने कहा ना उसमें लिथियम वगैरह नहीं थे ना, इसलिए जो है। ठीक है, हाँ, चलो। तो हाँ,
करते हैं, सुनिए, अब मेरी बात पे कंसंट्रेट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम यहां पर मान लो मैंने इधर ही, मेरे पास स्पेस कम है, मान लो मैं इनकी रेस लगाता हूं, ध्यान दीजिएगा आप, मैंने यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दी, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दी मैंने इधर, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसी से काम चला रहा हूं, इधर मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दी, इसको आप खाली मानिए। अब अगर मैं लिथियम और सीजियम को पानी में दोनों को दड़ाऊंगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जल्दी कौन पहुंचेगा? ध्यान दीजिएगा, अगेन अगेन कई सही आंसर आ रहे हैं, कई गलत आंसर आ रहे हैं, इसलिए मैं क्लियर कर दूं, दोनों के पास चार्ज बराबर है, पहली बात, एक पतला है एक मोटा है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? ये बल्कि हो गया, पानी में ये बल्कि हो गया, ये लेस बल्कि हो गया, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? सीजियम पहुंचेगा। चार्ज दोनों के पास बराबर है, ये भी वन पॉजिटिव है, ये भी वन पॉजिटिव है, लेकिन इसको कम पानी के मॉलिक्यूल्स ड्रैग करके ले जाने पड़ रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा ले जाने पड़ रहे हैं, तो लिथियम धीरे चलेगा। सही बात, लिथियम धीरे चलेगा, ध्यान रखिएगा आप, लिथियम मोटा है, ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं इट इज मोटू, ठीक है, तो स्लिम वाला पहले पहुंचेगा, ठीक है, तो ऐसे में जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो सीजियम पॉजिटिव एक्वस की ज्यादा होगी, एंड देन उल्टी गंगा हो गई, रुबीडियम पॉजिटिव एक्वस के पॉजिटिव एक्वस, Na पॉजिटिव एक्वस, Li पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, सही बात, फंडा समझ में आया? अरे फजान रूल कहां से आ गया मोक्षा बेटा, कहां से आ गया? एक मिनट मेरे को तेरी चैट देखने दे। लेकिन फजान रूल के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, पता क्या है, फजान रूल कहां से आ गए? यहाँ पे कोई बॉन्ड तो नहीं है दो एटम्स के बीच में, ठीक है, आप सीधे सीधे, आप सीधे सुन लो, आप सीधे सीधे ये देखें कि जिसका साइज, सुन लें, जिसका साइज, अगर दोनों के चार्जेस बराबर हैं, दोनों के चार्जेस अगर बराबर हैं, तो जिसका बड़ा साइज होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, बिकॉज दैट विल हैव फ्रिक्शन इन द सॉल्वेंट, उसको ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगी। एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में भाई आयनिक मोबिलिटी, सुन लीजिए, ये मैंने बिना हेडिंग के लिख दीजिए, सॉरी, इट इज, इसका हेडिंग है आयनिक मोबिलिटी ऑर्डर। जो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर है वो जो है सीजियम पॉजिटिव सबसे फास्ट, लिथियम पॉजिटिव सबसे लास्ट। देखो ऑर्डर्स उल्टे सीधे हो गए, मतलब अगर गैसियस फेज है तो सीजियम बड़ा, एक्वस फेज है, एक्वस फेज है तो लिथियम बड़ा, आयनिक मोबिलिटी सीजियम की बड़ी। आयनिक मोबिलिटी होती है आयन की मोबिलिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, मतलब अगर जो है मैं ये कहूं कि इधर जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसकी तरफ कितने जल्दी जो है हमारा आयन पहुंचेगा, तो जो पतला आयन होगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो मोटा आयन होगा उसको टाइम लगेगा। सही बात है, इज इट ओके? हाँ अर्शिया स्क्रीनशॉट लो, ओके डन, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है, अच्छा चलिए अब हम इससे आयन वाले से आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं ना तो मजा आ जाता है यार, ये ऑनलाइन बढ़िया है इस मामले में, बिकॉज टीचर गेट द मोटिवेशन, जब आप लिख लेते हो, क्लास में नहीं होती, क्लास में कहां बोलते हैं स्टूडेंट्स कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, ठीक है, क्लास में कहां बोलते हैं, लोग शर्माते हैं, ठीक है,
इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि भाई चलिए एप्रिसिएशन मिलती है, ठीक है। हाँ, आप क्लास में भी बोले अगर आपको बढ़िया फंडा लगे तो मेक द हैबिट कि यू अप्रिशिएट द टीचर, ठीक है ना। टीचर आपको और एनर्जी से पढ़ाएगा, ठीक है। सुने नेक्स्ट बात। अब दूसरी बात है जी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का मतलब क्या है, सुन ले आप बात। देखो डाइपोल इट्स क्वाइट इजी, इट्स क्वाइट इजी। कैसे? जैसे HCl है, डेल्टा नेगेटिव इस पे, डेल्टा पॉजिटिव इस पे, इट इज अ डाइपोल, इट इज अ डाइपोल, ठीक है। अब तो जब आप प्योर HCl लोगे तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हो गई, ये होगी एक डाइपोल के नेगेटिव एंड की दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव एंड के साथ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, आसान बात है। और ये फोर्स वीक भी होगी क्योंकि यहां पर कंप्लीट नेगेटिव दोनों में ही नहीं है भाई। जो हाइट जो पिछले वाली थी उसमें तो एक तो कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव था ना, इसमें क्या है, और एक डेल्टा वाला था, इसमें क्या है, दोनों ही डेल्टा वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है वीक होंगे। इसी कैटेगरी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, इसी की स्ट्रॉन्गर फॉर्म बिट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जैसे वाटर वाटर में, ठीक है। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट थिंग ये बात आपको आराम से समझ में आ गई। अब थर्ड थिंग सुनिएगा, ठीक है। ये मुझे लगता है ABC लिखा था मैंने इसमें, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब C की बात करते हैं, दैट इज क्या लिखा था, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ध्यान से समझिएगा एक बात। अब यहां पर इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल का, ठीक है। आप पकड़िएगा बात को। जैसे एक तो आयन है, ठीक है, एक आयन है, Na इज कंप्लीटली पॉजिटिव, ठीक है। जब हम मान लो, ये बहुत कम टेम्परेचर की बात हो रही है, बहुत कम टेम्परेचर पे, मान लो जैसे Cl2 है, Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप जानते हैं अदरवाइज Cl2 मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, Cl2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि सोडियम जो पॉजिटिव है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब मेरी बात ध्यान से, अब कुछ बात हो रही है। सोडियम पॉजिटिव जिस क्लोरीन के नजदीक होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट करेगा, जैसे मान लो इसके पास लोन पेयर्स हैं, इनको तो अट्रैक्ट करेगा, इन वालों को नहीं करेगा, इन वालों को नहीं करेगा, इनसे ये अट्रैक्शन रखेगा कि नहीं, जो इसके नजदीक होंगे उनको तो अट्रैक्ट करेगा, सही बात है। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये सोडियम जो है अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये इस लेफ्ट वाली क्लोरीन के तरफ है। तो ये जो क्लोरीन है, क्योंकि जब इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, थोड़े से अट्रैक्शन होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो जाएगी, थोड़ी सी इसके मुकाबले, क्योंकि सोडियम इससे खींच रहा है। सुनते जाओ बात, बढ़िया बात है, ठीक है। वीक, वीक मतलब वीक, मैंने वीक वर्ड ही नहीं यूज किया इतनी देर से, फिर बोल बोल बोल। बी बॉन्ड में, बी में मैंने कहा क्योंकि कंप्लीट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। मैंने कहा संश्रय जी कि इसमें पिछले वाले में तो सोडियम में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज था ना,
पहले आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लें कि जब भी मैं डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव लिखता हूं, इसका मतलब वो पॉजिटिव का ज्यादा से ज्यादा 5% है या नेगेटिव का 5% है, कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव का। ठीक है, मतलब जैसे Na पॉजिटिव में लिख रहा हूं तो वो 100% पॉजिटिव है, बट इफ आई एम राइटिंग H डेल्टा पॉजिटिव तो ये सिर्फ 5% पॉजिटिव है। सही बात। तो इसलिए इनमें अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगी, उसमें स्ट्रांग थी। इज इट ओके? गॉट। अब सुने, मैंने ये कहा कि जब ये सोडियम पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो बढ़िया बात, ये जो कि मिड में थे, सुन ले, तो इस क्लोरीन पे जब डेफिशिएंसी आ गई, इस पे ये रिच है, ये डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी गोइंग टुवर्ड द डेफिशिएंट का क्लोरीन, जाएंगे, थोड़े से शिफ्ट करेंगे, मामूली से, सबसे वीकेस्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम, मामूली से तो शिफ्ट करेंगे ना भाई। ठीक है, तो इस क्लोरीन पे समवट डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं? और जब इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, सो देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। और ये डाइपोल पहले नहीं था संचरे जी, ये डाइपोल पहले नहीं था, सोडियम पॉजिटिव के आने के कारण जो है डाइपोल इंड्यूस हुआ है, इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। सो अट्रैक्शन फोर्स इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये डाइपोल उतना खतरनाक नहीं होगा जितना कि ये था, है ना। ये तो H और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण है, ये तो बहुत ही कम है ना। हाँ ठीक है, इसलिए ये वीक होगा। सुनते जाओ, अभी बहुत बढ़िया चीज आने वाली है, बहुत बढ़िया चीजें आने वाली है, आप देखिए। हाँ ठीक है, एक मिनट, समवन इज सेइंग रिपीट कर दो। आयन एक मिनट, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और मेजर डिफरेंस क्या हुआ, सुनो देख लो। जो आयन डाइपोल है उसमें डाइपोल ऑलरेडी बना होता है, जैसे वाटर इज डाइपोल, वाटर एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, उसमें आयन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आयन के कारण Cl2 में डाइपोल जनरेट हुआ है। तो जब आयन के कारण डाइपोल जनरेट हो, दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर अट्रैक्शन होती है। पहले वो डाइपोल जनरेट करता है, फिर उसको अट्रैक्ट करता है, दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन अगर सीधे सीधे पहले डाइपोल है ही, उसको उसके पास आयन आ जाए, जैसे वाटर के पास आयन आ गया, तो उसको वाटर में डाइपोल जनरेट करने की जरूरत नहीं है ना, वो ऑलरेडी डाइपोल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग सुनते जाएं, बहुत बढ़िया चीज। अब यही बात, अब ये बात आसान हो जाएगी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करके बता देता हूं। देखो, जैसे हम HCl मॉलिक्यूल बना लें, ऐसे बना लेते हैं, ये HCl है, ये तो डाइपोल है ही, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, सही बोला मैंने। HCl इज ए डाइपोल, समझ रहे हैं, बस बाकी भूल जाओ यार, इस फंडे पे रखो अब ध्यान। ठीक है, HCl एक डाइपोल और Cl2 डाइपोल नहीं है, Cl2 जो है हमारा वो डाइपोल नहीं, लेकिन सुन लें, लेकिन जब HCl और Cl2, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, लेकिन जब HCl के सानिध्य में Cl2 आता है, ठीक है, तो H पॉजिटिव हमारा वही काम करेगा सानिध्य में, सानिध्य हिंदी प्रॉक्सिमिटी में, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में, नजदीक। ठीक है, तो
अब ये जो काम Na पॉजिटिव कर रहा था, यहां पर वही काम H पॉजिटिव करेगा, H डेल्टा पॉजिटिव करेगा। ठीक है, हाँ आकर्षित, हाँ ठीक है। तो ऐसे में यार वो तंग करने वाला बंदा थक गया हमारे से, है, उसने 2-4 बार ट्राई की, है ना। ये देखो ना, मतलब ये चीज होती है। नहीं तो खुल्लम खुल्ला क्लास हो रही है, आप हमने उसको इग्नोर कर दिया, वो बेचारा थक गया कि कौन यार ये, मतलब पता नहीं कौन था वो। ठीक है, इतने में तो उसको केमिस्ट्री आ जानी थी। ठीक है, तो नहीं आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स वाले सर डिस्टर्ब होते होंगे, हम नहीं डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो वो बेचारा सोचता होगा कि मैं उसी क्लास को टारगेट करूं। ठीक है, वो इसके नाम से, कृष्णल के नाम से बड़ा आता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि होता क्या है, अदरवाइज जब कोई डिस्टर्बिंग पर्सन आता है ना, तो आप नहीं देख रहे होते उसके चैट को, लेकिन मैं देख रहा होता हूँ। ठीक है ना, तो कई बार मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि यार, है ना, कौन पूछ रहा है ये, कृष्णल पूछ रहा है, कई बार किसी के नाम से, कई बार लड़की के नाम से। ठीक है ना, इसलिए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन ये हो जाता है। चलिए अब देखो, जो काम Na पॉजिटिव कर रहा था वही H डेल्टा पॉजिटिव करेगा, लेकिन ये कम पावरफुल है। मैंने कहा इसके पास सिर्फ 5% ही ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जितना कि Na के पास था। तो ये शिफ्टिंग कम कराएगा, तो इसलिए इस पे डेल्टा नेगेटिव कम होगा, डेल्टा पॉजिटिव इस पे कम होगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वीक होगी। सही बोला जी, ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वीक होगी इससे। सही बात, ठीक है। ठीक है, हाँ। चलिए अब लास्ट थिंग, लास्ट, सर ये वाटर में हो रहा है, नहीं, HCl को आपने Cl2 के साथ मिक्स किया, पानी नहीं है इसमें, पानी नहीं है। ठीक है, सुने, लास्ट वन, द वीकेस्ट फोर्स। एक्चुअल में ये जो वीकेस्ट फोर्स है ना, एक्चुअल में ज्यादातर हम जो नाम यूज करेंगे ना बेटा जी, वेंडरवॉल फोर्स का, सुन ले मेरी बात, वेंडरवॉल फोर्स का, हाँ वाटर भी कर सकता है इसी को, क्योंकि वाटर भी तो डायपोल है। ठीक है, तो अगर आप HCl की जगह वाटर भी लिख दोगे तो भी वाटर का डेल्टा पॉजिटिव जो है Cl2 के डायपोल को अफेक्ट करेगा, उसको इंड्यूस डायपोल कर देगा। सुने बात, लास्ट बात, हमने कहा लंदन फोर्सेस। ठीक है, इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शंस। आप देखिएगा, आप एंटायर 2 साल में ये कंक्लूड करेंगे कि सबसे ज्यादा वेंडरवॉल जो वर्ड में यूज करूंगा या हम करेंगे, वो जो है इसी के लिए करेंगे। क्योंकि बाकियों में तो क्या है, HCl में हम डाइपोल डाइपोल सीधे बोल देंगे, सोडियम इन वाटर हम सीधे हाइड्रेशन बोल देंगे। ठीक है, लेकिन जो वेंडरवॉल वर्ड यूज करेंगे वो इसके लिए करेंगे। मजेदार बात सुनिएगा, अब कुछ इसमें है जबरदस्त बात, सुने। आप देखो एक बात कि आखिर जो, मैं ऐसे ले रहा हूं एग्जांपल, सुनते जाएं, जैसे ये अपनी जो नोबल गैसेस है, हाँ शेषरे में हाइड्रेशन रिपीट करूंगा, ठीक है ना, वो आयन एंड डाइपोल अट्रैक्शन को हमने हाइड्रेशन बोला था, अगर डाइपोल जो है वाटर है। ठीक है, सुन लें, अब मैं यहां पर कुछ खास बात बता रहा हूं। देखो, अब आप ऐसे समझिए कि नोबल गैस है, जीनॉन ले लेते हैं, जीनॉन ले लेते हैं, सुन लीजिए। तो
जीनॉन ले लें या कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। सुनो, मैं Cl2 ले लेता हूं, सुन लें। Cl2 कैसे होगा एक्चुअल में? Cl2 कुछ ऐसे होगा, Cl Cl, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं Cl में। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करने दो, आपको मजा आ जाएगा, फिर मैं डाउट लेता हूं। ठीक है, तो Cl Cl बोल, दर्शन से डाउट बोल। ओके, तो अब सुने, यहां पर क्लोरीन में मिड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी तो क्लोरीन पूरी तरह से नॉन पोलर है। इसी को मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं कि ये ही मॉलिक्यूल जो है कुछ ऐसे बना रहा हूं मैं कि देयर इज वन क्लोरीन न्यूक्लियस हियर, यहां पे क्लोरीन का न्यूक्लियस है। सही बात है, क्लोरीन का न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस यहां पर है और एक न्यूक्लियस यहां पर है। इज इट ओके? ठीक है, तो अब ऐसे में व्हाट विल हैपन, सुन ले आप बात। ऐसे में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, भाई अभी तो हमने मिड में बनाए, लेकिन कभी ऐसा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मौजूद होंगे, जो शेयर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी एक है, भाई वो घूमते हैं ना, दोनों के अराउंड घूमते हैं। सही बात है, दोनों के अराउंड घूमते हैं ना वो। ठीक है, तो कभी ऐसा भी होगा जब वो एक ऑर्बिटल में होंगे, दोनों इस पॉइंट पे होंगे। मेरी बात को समझते जाओ, मैं सही कह रहा हूं? बाकियों को छोड़ दो, बाकी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दो, मैं सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट होंगे, जो शेयर्ड होंगे, एक एक क्लोरीन का, दूसरा दूसरी क्लोरीन का। ठीक है, जब ऐसा होगा, सुन लें, जब ऐसा होगा, फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर दैट टाइम, ये क्या होगा कि ये वाला जो एंड है ना, ये आधे वाला हिस्सा, ये आधे वाला हिस्सा जो है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आधे वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा। सही बोला कि नहीं? उस मोमेंट के लिए होगा कि नहीं? देखो, सुन ले बात, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर इस टाइम पे दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है, नहीं तो एक इधर होता, एक इधर होता तो न्यूट्रल रहते दोनों। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो शेयर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एटम की तरफ है। तो ऐसे में क्या होगा कि उस मोमेंट के लिए जो है फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, के लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो है ये वाला हिस्सा डेल्टा ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। सही बात है। तो अब करोड़ों के हिसाब से क्लोरीन एटम्स हैं, सुन ले, क्लोरीन एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन लगातार चलती जा रही है, सुनते जाएं, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होगा, जैसे एक क्लोरीन है, इसका एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है, ऐसे ही इसके नजदीक दूसरी क्लोरीन आएगी जिसका ये पॉजिटिव एंड नजदीक आ गया, नेगेटिव, एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जैसे ही इसकी प्रॉक्सिमिटी में दूसरा क्लोरीन आएगा वो खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन कर देगा। और ये इतने बढ़िया तरीके से एडजस्टेड होते हैं, बोर्ड पे मेरी उंगलियों पे ध्यान दीजिए कि ये ऐसे चलते हैं, मतलब सुन लें, जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, इसके इधर होंगे, इसके इधर होंगे, लेकिन घूमते घूमते जैसे ये घूमेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे तो इसके इधर आ गए, तो बाय द सेम टाइम ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। क्या आप मेरी बात समझे? ये इतने बढ़िया तरीके, फ्रैक्शन ऑफ टाइम। लेकिन आप देखो, अट्रैक्टिव फोर्स तो परमानेंट रह गई ना। कैसे? सुने 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 सुने, ऐसे जब ये घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे हैं, लेकिन जब यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेगेटिव, इसका ऐसे देख लें, जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर है, जैसे इधर है मान लीजिए, अभी इधर है,
और जब वो घूमेंगे तो इसके इधर पहुंच जाएंगे, इसके इधर, तो इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया। सही बात। तो ऐसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेंगे, तो एक का डाइपोल दूसरे के साथ में इंड्यूस होता जाएगा आगे, और वो परमानेंट रहेगा। सही बात है। उत्कर्ष ने कहा, देखो मैं ये कह रहा हूं कि डाइपोल नहीं था Cl2 में, लेकिन क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमेंगे तो किसी मोमेंट पे वो एक तरफ होंगे, तो मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, आधा पॉजिटिव हो गया। इसके नजदीक जैसे ही दूसरा एटम आएगा तो उस नेगेटिव हिस्से के साथ दूसरे के का पॉजिटिव हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे इस नेगेटिव से, तो वो दूर भागेंगे। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आप अपने दिमाग में इमेजिन करो ना कि भाई जब इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इसकी इधर है, जैसे ये इधर आएंगे ये इधर भाग जाएंगे, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑलवेज अट्रैक्शन विल बी देयर। इसलिए दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल में वैन डर वाल अट्रैक्शन होगी ही होगी। मतलब ये इसी में नहीं बात है। जैसे जीनॉन ले लीजिए आप, मान लो नोबल गैस है जीनॉन, तो जीनॉन में भी तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लो अगर इधर है तो उसका ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ए मोमेंट, तो अगले जीनॉन का इलेक्ट्रॉन्स उस मोमेंट पे इधर हो जाएंगे और उसका ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों में फिर से अट्रैक्शन होगी। इज इट ओके? सही है बात। तो ये डाइपोल ऐसे इंड्यूस होता जा रहा है दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल में वैन डर वाल अट्रैक्शन। आप अब आप सुन लीजिए, अब मैंने कुछ जरूरी बात कहनी है, जरूरी बात सुन लो। आपने अपने दिमाग में क्या मानना है? कंसिडर दिस वैन डर वाल फोर्स as gravitational force in your mind। आप अपने दिमाग में इसको ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह मान लें। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है। हाँ, शेप सेम होगी, ठीक है अक्षर जी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और सन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, चार्जेस के कारण नहीं है, मास के कारण है। वही मैं हिंट यहां पे दे दूं कि जो वैन डर वाल्स फोर्स है दैट इज proportional to mass of molecule and proportional to surface area। ये बहुत जरूरी बात है जो लास्ट में मैंने लिखाई है, आप नोट कर लें। मैं खुद यूज कराऊंगा इनको, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट नोट कर लें। मैंने तभी कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह मान लें, सब में होगा। दुनिया के हर दो मॉलिक्यूल्स में ये फोर्सेस होती हैं, दुनिया के हर दो मॉलिक्यूल्स में ये फोर्सेस होंगी, ठीक है। नहीं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं, हाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मान लो, बिल्कुल ठीक है। चलो चलो लिखो जल्दी, लिखिए लिखिए, स्नैपशॉट लेना है स्नैपशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो इस फोर्स की जो बात की, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल कॉल करूंगा संदीप सर को, ठीक है। जस्ट 1 मिनट जो है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
अभी हेलो, आ रही है मेरी आवाज आपको? सबको मेरी आवाज आ रही है? मुझे कुछ पॉज लग रहा हूं मैं इसमें जो है। ठीक है, वीडियो पॉज है, बट आई डोंट व्हाई इट इज पॉज्ड। ठीक है, देखते हैं। हाँ, अब आ गया। सुनिए, मैं मेला सर को कॉल कर रहा था ताकि, लेकिन जो है अभी उठा नहीं रहे मेरा कॉल। हो सकता है बर्थडे बर्थडे में बिजी है। ठीक है ना? चलिए, तो उठाएंगे तो मैं आपसे जरूर बात कराऊंगा। मैंने अभी कॉल किया था। ठीक है, अगर होगा तो मैं क्लास में बुलाऊंगा उनको, क्लास में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो हम उनको हैप्पी बर्थडे बोल देंगे। सुन ले। अच्छा, तो सुन ले प्लीज बात। अब यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं, एक बात बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट है, आप बताओ, अगर वैंडरवॉल फोर्स जो है मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जी जीनॉन, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? जीनॉन का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें वैंडरवॉल फोर्स सबसे स्ट्रांग होगी। तो मेरा जो ये हिंट वाला मामला था कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स माने, ठीक है ना, वो यहां पे काम करेगा कि जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, उसमें जो है सरफेस एरिया की संचय जी अभी बात ही नहीं करनी है जब तक कि मैं खुद नहीं बताऊंगा कि सरफेस एरिया कहां पे मायने रखेगा। ठीक है? ठीक है, जब दो के मॉलिक्यूलर वेट सेम होंगे देन सरफेस एरिया विल बी काउंटेड, अदरवाइज नॉट। ठीक है, ओके, सुन ले। तो अब इसके बाद मैं कुछ और बात बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात से क्लास को एंड करूंगा, ध्यान दीजिएगा। हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया था। आज की क्लास में हम लोग जो है वैंडरवॉल फोर्सेस किया। ठीक है, आप एक क्वेश्चन देखिए। अरेंज HF, HCl, HBr, HI इन, एक मिनट, इसमें भी कर सकते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, HF, HCl, HBr। हाँ, मैंने उनको कॉल तो किया, उनके पास मेरी मिस्ड कॉल गई होगी, बट वो उठा नहीं रहे हैं। ठीक है, सुन लें। तो बॉइलिंग पॉइंट का आप ऑर्डर देखिए। जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है यहां पर, वो बिल्कुल एक्सेप्शनल सा है। मैंने इसीलिए आज के लिए छोड़ा था ये कि HF यहां पर एंड देन HCl, HBr एंड HI। अब देखो, और ये इसी में नहीं ट्रेंड है। मैं कुछ और भी एग्जांपल ले लूं यहां पर। जैसे यहां पर अगर मैं अगेन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो आप देखें, मुझे लगता है, मुझे ग्राफ अगर छोटे बनाऊंगा मैं तो सारे कंपेयर हो जाएंगे। देखो, अब यहां पर मैं बॉइलिंग पॉइंट ले रहा हूं, मीथेन, SiH4,
GeH4 SnH4, ये मॉलिक्यूलर वेट है। इस तरफ सुनते जाएं आप, मैं सारे ग्राफ्स एक्सप्लेन करूंगा। अगेन बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट, अमोनिया, PH3, ASH3, SBH3 and then BiH3, और लास्ट boiling point, molecular weight, and then comes water, H2S, H2 selenium, H2 tellurium। सारे ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं। अब सुने, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। देखो, आप जानते हैं CH4 SiH3 GeH4 SnH4, इनमें सिर्फ वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मायने रखती है। सही बात है, इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का चांस नहीं है। इज इट ओके? ठीक है, तो ऐसे में सिर्फ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिसाइडिंग जो फोर्स है दैट इज वैंडरवाल फोर्स। क्या आपको ये समझ में आया? बताओ यस और नो। समझ आ गई है ना? मैंने क्या कहा? मैंने सिंपल सी बात कही। मैंने कहा कि इसमें सिर्फ वैंडरवाल फोर्स मायने रखती है। तो ऑब्वियस सी बात, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं आकर्षित, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं ना। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस पढ़ ली। सही बात है, इसमें तो नहीं है। अब सुने, इस पे आते हैं। देखो, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमने पढ़ा है। लेकिन इनमें से किसी में नहीं होती। तो इसलिए इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये एक्सेप्शनली हाई है। लेकिन उसके बाद ये जो लाइन है ये सिर्फ वैंडरवाल फोर्स है। क्योंकि प्योर HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसमें जो है सिर्फ वैंडरवाल फोर्स मैटर करेगी। तो ऐसे में वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ेगी। और वैंडरवाल फोर्स क्योंकि वीक होती है, वैंडरवाल फोर्स क्योंकि वीक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो HF के बाद एकदम से डिक्लाइन आएगा, फिर मॉलिक्यूलर वेट के कारण बढ़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, मैंने कहा कि HCl, HBr, HM में वैंडरवाल फोर्स है जो कि बहुत वीक होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ती है, तो पहले एकदम से डिक्लाइन आएगा, फिर ऐसे बढ़ेगी। ऐसे ही अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए जो है ये भी एक्सेप्शनल बिहेवियर, डिक्लाइन आएगा, वैंडरवाल फोर्स है। ऐसे ही वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और डिक्लाइन आएगा ये। लेकिन कार्बन में पहले मेंबर पे भी नहीं होता और आगे वाले में भी नहीं होता, इसलिए उसका ग्राफ सीधा होगा। बाकी इन तीन फैमिलीज का ऐसे होगा। क्या आपको बात समझ में आई? बोलो। तो जहां पर हाँ सही बात है, आज बहुत कुछ सीखा ना हमने। ठीक है, शंश्रे जी, डू यू वांट टू गेट अनम्यूटेड? शंश्रे, मेरी आवाज सुनाई दे रहे हो? से अगेन। एक मिनट। शंश्रे बोलो। गुड इवनिंग सर। बोल शंश्रे। सर मेरा डाउट मतलब इसी से रिलेटेड है। दो एटम्स के बीच में वैंडर वॉल एज वेल एज कोई और टाइप की अट्रैक्शन हो सकती है? मतलब अगर बिल्कुल। दो एटम्स एक तरीके से सुन,
दो दो सर कंप्लीट करूं डाउट एक में वैंडरवॉल तो होगी ही होगी। ओके चाहे उनमें होता क्या है कि जैसे मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वैंडरवॉल भी है, तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो इसलिए वैंडरवॉल की उसमें बात ही नहीं करती। सर मेरा ऐसे डाउट है कि एक्स और वाई दो एटम्स हैं, उन दोनों के बीच में वैंडरवॉल फोर्स एक केस में हो सकती है, दूसरे केस में आयोनिक या कोवेलेंट भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल अच्छा ठीक है। ठीक है, मतलब वैंडरवॉल तो दुनिया के सब मॉलिक्यूल्स में हो, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स आ जाती है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट कर देती हैं। ठीक है, लेकिन जब कुछ भी नहीं होगा, जैसे हमारे हीलियम नियोन आर्गन में कुछ भी नहीं था, तो हमने सिर्फ वैंडरवॉल की बात। सर अगर हीलियम नियॉन और आर्गन के अंदर अगर ये किसी से बॉन्ड ही नहीं कर रहे तो फिर इनके अंदर वैंडरवॉल्स फोर्स भी कैसे आएंगी? मैंने वैंडरवॉल का बताया ना, इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके डन। यस सर थैंक यू। हाँ, किसी ने बढ़िया सवाल पूछा कि क्या एचएफ में वंडरवॉल होगी, बिल्कुल होगी जी, एचएफ में वंडरवॉल भी होगी, लेकिन क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग भी है, उससे स्ट्रॉन्ग भी फोर्स अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए हम वंडरवॉल को भूल गए, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की बात। सही बात है। ओके सर थैंक यू। डन, ओके कर दीजिए। ओ बच्चों, आई होप आपको आज की बात, हाँ मोक्षा के मैं डाउट यार क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब चलो, इट इज द प्रॉब्लम विद दिस ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, कि कई बार जो है ये इसके साइड इफेक्ट हैं, बट वी आर ट्राइंग के ज्यादा से ज्यादा लिख पाए। ठीक है ना, तो संशय के भी डाउट्स रहते हैं, मैं देखता भी हूँ कई बार, बट इट्स इट अपीयर्स। ठीक है, लेकिन मैं क्लास लगाऊंगा, आपने मुझे बता देना जब ज्यादा हो जाए, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सारा पॉइंट कर दूंगा। ही विल टेक द डाउट क्लास, आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि दोनों को मिक्स करे तो नहीं। अच्छा, किसी ने बोला साइड हो जाओ, ये लीजिए। ठीक है, आप जिस दिन आप मुझे बोलोगे कि डाउट क्लास लेनी है, मैं ले लूंगा, मैं सैटरडे को डाउट क्लास लगा दूंगा आपकी, चलेगा? सैटरडे को आप राइट, हाँ बिल्कुल, चाहे वो मॉड्यूल के हों, वैसे मैक्सिमम मॉड्यूल के ही लिए जाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले मॉड्यूल के ही लेंगे। कौन से टॉपिक के? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आपने सुन लीजिए, आप अब सुन लें कि आप अपने डाउट्स जो है, एक बात सुनिए, क्या ये हो सकता है कि आप लोग जो है किसी एक ही स्टूडेंट के पास सारे डाउट्स इकट्ठे कर दें, कोई क्लास मॉनिटर टाइप हो जाए कि जस्ट वो फिर एक पेज पे लिख के जो है डाउट्स बता दे? चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, सुन लो, हम ऐसा करेंगे, सुन लो भाई, सैटरडे को हम जो है क्या बात है, सब रौनक को बोल रहे हैं काफी लोग यार, सुन लो, ऐसा करते हैं, व्हाट विल डू, आपने, मैं जब अगले लेक्चर में आऊंगा, जैसे मान लो कल अगर आपकी क्लास है, अगर कल आपकी क्लास है तो मैं आपसे डाउट्स पूछ लूंगा, ठीक है, बोर्ड पे लिख दूंगा, देन नेक्स्ट क्लास में मैं उनको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एक दिन पहले आपने डाउट्स लिखा देने हैं, ताकि मैं उस दिन फिर जो है, चलो आप ऐसा करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाउट्स भेज दो, मैं खुद कंबाइन कर दूंगा उनको। आप व्हाट्सएप पे भेज दो ना, सबसे पहले मैं उन्हीं को ले लूंगा। मेडिकल नॉन मेडिकल अलग लिख देना है, एक्सरसाइज 1-2 बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं उनको कंपाइल कर दूंगा। ठीक है,
एक डाउट ग्रुप बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो मैं बोलता हूँ रिपू सर को और साहू सर को मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। विल डू समथिंग, इस बार डाउट का कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे। डन, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। 1 मिनट में महिला सर को कॉल करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यार महिला सर फोन नहीं उठा रहे अभी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में उनको बुला लेंगे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल देंगे, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।